यूपीएटी न्यूज, खबर से असर तक। सक्सेना है। मैं इस समय पुणे में पढ़ाई कर रही हूँ, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग। तो अभी मैं लॉकडाउन में आई हुई थी यहाँ बनारस में। तो अभी लॉकडाउन की वजह से हमारे कॉलेजेस बंद हैं और अभी पढ़ाई भी नहीं हो रही है। तो उस केस में हम लोग कितने दिन ऐसे घर पे बैठ सकते हैं। तो मैंने सोचा मेरा खुद मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैं होममेड चॉकलेट्स जो बिना केमिकल यूज़ किए कम रिसोर्सेज से जो मैं घर में बैठे बैठे कर सकती थी, तो मैंने ये बनाए हैं खुद से। सब मैंने खुद से किया है। तो इसको रीज़नेबल प्राइस में मेरा ये है कि मैं इसको सेल करूं और पूरा मैं सारे प्रिकॉशंस मेजर्स ले रही हूं कि सैनिटाइज रहे और कुछ वायरस से इन्फेक्टेड ना हो। तो मैंने कोई वर्कर भी नहीं लगाया, मैं खुद ही कर रही हूँ सब। मैं और मेरी मदर हेल्प कर रही हैं मुझे और मैं कर रही हूँ। ये अपना परिचय दिया। वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा। ये आज किस तरह का प्रोग्राम था? आज व्यापार मंडल द्वारा एक प्रेस आहूत की गई थी। इस प्रेस का उद्देश्य कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना है और माननीय प्रधानमंत्री के जो उद्देश्य हैं लोकल को वोकल बनाने का, तो एक राजस्थान से गोबर से बनी हुई राखियाँ आई हैं जो एक प्रेरणा का स्रोत है। और इस राखी की खासियत है कि इसको बांधने के बाद जब आप 2-3 दिन बाद उतार के गमले में डाल देंगे तो अपने आप तुलसी का पौधा पैदा हो जाएगा। तो और इनके द्वारा बने हुए सैकड़ों प्रोडक्ट जो कि मोबाइल के चिप तक बना दिया इन्होंने। तो हम लोग और चाहते हैं प्रशासन से कि वो भी बनारस में जो उसकी 2 गौशालाएँ हैं और 4 प्राइवेट गौशालाएँ हैं, वहाँ पर इस तरह के प्रोडक्टों को लॉन्च करे ताकि यहाँ की महिलाओं को काम मिल सके और सहायता समूह के माध्यम से इसको घर घर हम लोग पहुँचा सके और एक जो उद्देश्य है प्रधानमंत्री जी का लोकल वाला उसको पूरा कर सके और चाइना को मात देने के लिए इससे बढ़िया रास्ता कोई नहीं है। और इसी उद्देश्य से एक बच्ची ने भी, इशिता सक्सेना ने इस लॉकडाउन में इस टॉफ़ी को बनाया और टॉफ़ी को बना के इससे प्रेरणा ली कि अब हम पढ़ाई के साथ साथ एक छोटी सी फैक्ट्री लगा के चलाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्देश्यों को पूरा करेंगे। उसी तरह एक कुटीर उद्यमी ने नमकीन बनाया। इस नमकीन की खासियत ये है कि ये चने के दाल का और चिनिया बादाम का है। ये पुराने तरह का नमकीन है, ये पौष्टिक है, आप इसको खाएं। शुद्ध मसालों से ये बना हुआ है और पिज़्ज़ा वगैरह का मेरा विरोध नहीं है, पर ये नमकीन स्वास्थ्य के लिए और ज़्यादा फायदेमंद है। ट्रेनिंग दिला के यहाँ प्रशासन हमको मदद दे दे, हम गोबर से ये उत्पाद बनारस के लोगों को ये दे दें लोकल स्तर पे, ताकि उसके कास्ट जो प्राइस पड़ी हुई है ज़्यादा वो कम भी हो जाएगी और लोगों को इजीली अवेलेबल भी हो जाएगा, रोज़गार भी मिल जाएगा हमको और बनारस के लोगों को चीज़ें भी मिल जाएंगी। राखी का प्राइस क्या है जी? राखी का प्राइस 10 रुपये से 25 रुपये है, चूँकि राजस्थान से मंगा रहे हैं। जब हम अगर इसको लोकल स्तर पर हम करें तो ये 5 रुपये से ज़्यादा की कास्ट नहीं आएगी, जिसमें प्रॉफिट भी आ जाएगा। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत राखी की ये गोबर से बनी हुई है और तो गोबर में बीज डाले गए हैं, तुलसी के पौधे तैयार हो जाएंगे इससे। इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं प्रयोग किया गया है जो वेस्ट जाके कहीं से हमारे शरीर या प्रकृति को नुकसान पहुंचाए। मीनिंग देयर बाई ये कहने का है कि इसमें जो कलर यूज हुआ है वो नेचुरल कलर है। ये सारी चीज़ें आप एजिट डाल दीजिए, वो गल जाएंगी। जो सूत है धागे में लपेटा गया है, वो जो धागा है वो सूत है, कच्चा सूत है। इसलिए वो कच्चे सूत की परंपरा जो हमारी रही वो भी जीवित हुई और ये कच्चा सूत मिट्टी में जाएगा तो कहीं से भी उस मिट्टी को भी नुकसान नहीं करेगा। आज इस प्रेस वार्ता में जैसा कि व्यापार मंडल के अजीत बग्गा जी अध्यक्ष जी ने अभी बताया, उसमें मैं थोड़ी सी चीज़ें और जोड़ना चाहता हूँ। जो राजस्थान में काम गो पे हो रहा है वैसे ही पूरे उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है और पूरे भारतवर्ष के हर स्टेट में हो रहा है। गो दुग्ध और गोबर से बनी, गोधन से बनी हुई बहुत सी चीज़ें आ रही हैं।
आज की डेट में युवा बेरोजगार है। बहुत से बेरोजगारी दूर करने के लिए हम लोगों के दिमाग में विचार उत्पन्न हुआ कि राजस्थान में जो कार्य हो रहा है वो यूपी में भी हो और बनारस ज़िले में भी हो। बनारस ज़िले में भी गौशालाएं संचालित करने में जो परेशानियां आ रही हैं उसके खर्चे को नियंत्रण करने के लिए तो अगर आप वहाँ फेंक देंगे गमले में या जमीन में तो वहाँ तुलसी का पौधा पैदा हो जाएगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, खाली आप इस राखी को फेंक दीजिए, आप देखिए कुछ दिन बाद तुलसी का पौधा पैदा हो जाएगा। तो इस तरह की खासियत है और इतने प्रोडक्ट इन्होंने करीब 150-200 प्रोडक्ट बनाए हैं और देखने लायक है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश हमारे लीगल एडवाइजर भी डालेंगे, अश्वनी जी। एक्चुअली भारतीय संस्कृति में योग का एक अपना महत्व है और ये पूरा कृषि प्रधान देश रहा है। 5 चीज़ों पर कृषि प्रधान देश ये हमारे विश्व में विश्व गुरु कहलाया था। गुरु, गंगा, गीता, गायत्री और गौ। तो सबको समझा गया जो सबसे इसमें बीच की कड़ी थी वो गौ। आज पूरे भारतवर्ष में जितनी भी गौशालाएँ संचालित हो रही हैं उनको संचालित करने वालों को बड़ी महसूस दिक्कत हो रही है। दिक्कत ये हो रही है कि जो देसी नस्ल की गायें थीं वो बच नहीं पा रही हैं, उसका प्रोडक्शन कम है, उसमें खर्चे ज़्यादा हैं। इसकी वजह से प्रॉफिट तो जरूर देखे गए लेकिन उसके साथ दुश्वारियाँ बहुत देखी। हमारे यहाँ जो देसी गाय हैं वो काम हो रहा है। इसको व्यापार से जोड़ने के लिए राजस्थान, यूपी, बंगाल सब जगह पे कार्यक्रम हो रहे हैं। ये जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ये गोबर से बन रहे हैं, ये वेस्ट मटेरियल एक तरीके जो चाय की दुकानों में उपयोग आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन आज ये जागरूक जनता हो के इसमें हम लोगों के प्रयास से इन प्रोडक्ट्स को तैयार किया गया। खासियत ये है कि ये सारे प्रोडक्ट डिस्ट्रॉयबल हैं, इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई ऐसा हैजर्डियस केमिकल नहीं यूज़ किया गया है जो स्वास्थ्य को नुकसान करे या वातावरण को नुकसान करे। इसको एज इट इज अगर आपने कहीं डाल भी दिया वेस्ट के रूप में तो यह उसमें बीज के पौधे लगे हैं, तुलसी के बीज लगे हैं, ऐसे और चीज़ों के बीज लगे हैं, वो पेड़ ग्रो कर जाएगा। जो ही उसको ऑक्सीजन मिलेगी, धरती मिलेगा, वो ग्रो कर जाएगा पानी। तो ये प्रोजेक्ट बनारस में इसलिए व्यापार मंडल के सहयोग से हम लोग ये चाहते हैं, इसका प्रयास कर रहे हैं कि स्वयं सहायता समूह बने, 7-7, 8-8 के ग्रुप में इसको सीखें, ट्रेंड हो और बनारस में भी जो गौशाला है उनके गोबर का यूज करके हम ये चीज़ इस प्रेरणा से मिला कि इजराइल में जितने घर बने हुए हैं उन घर की बाउंड में अभी गोबर का अर्थ निकालते हैं, गोबर का अर्थ निकालते हैं।